हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अपना पूरा हर तरह से ख्याल भी रखते होंगे। अपने शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास के लिए भी सोचते होंगे। जैसा कि हम लोग कंडीशनल सेंटेंस सीख रहे हैं, जिनमें अभी तक हम लोगों ने 9 शायद रूल पढ़ा है। आज बिल्कुल लास्ट रूल, चूँकि आज एक में ही मैं 2 रूल पढ़ाने वाला हूँ आपको। ये भी हर रूल की तरह उतना ही ज़्यादा ईजी है, बट उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा फनी भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरा फेवरेट है। आइए देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस आपको बस ये देखना है, जब कंडीशनल के वाक्य देखें, मैंने पहले जैसे बताया आपको कि कंडीशनल में यदि के लिए इफ लगाते हैं। आपने अभी तक पढ़ी है, जहाँ जहाँ भी कंडीशनल के रूल में यदि के लिए इफ लगता है। अब इफ ना लगा करके क्या लगाना होगा, ध्यान से देखिएगा। कंडीशनल के वाक्यों को इफ के स्थान पर प्रोवाइडेड या सपोजिंग लगाकर भी बना सकते हैं। कितना छोटा सा रोल है, देख रहे हैं आप। कुछ सोचना ही नहीं, बहुत ज्यादा टेंशन ही नहीं होने वाला है आपको। कुछ भी नहीं करना है आपको। आपने यदि अभी तक पिछला सारा रूल पढ़ा होगा, सारी वीडियोस देख करके आपने अच्छे समझी होगी, तो बस आपको एक ही बात समझनी है, जहां जहां इफ लगता है। यदि हमने 9 रूल पढ़ा है आपको, तो 2-3-4 रूल में इफ लगता है, किसी में अनलेस लगता है, किसी में इनकेस भी लगता है, कोई इंपरेटिव मोड से है जिसमें कुछ नहीं लग रहा है। तो जहां इफ लगेगा, आप यदि कंफ्यूज है तो प्लीज पीछे जाकर के समझ जाइएगा। मैं एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करूंगा कौन कौन से रूल में इफ लगता था, बट यहाँ पे नहीं लगेगा। तो अब मैं इफ के स्थान पर प्रोवाइडेड या सपोजिंग में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, आपकी मर्जी, दोनों सही है। एडवांस बनाने के लिए बिल्कुल आप कह रहे थे ना सर थोड़ा एडवांस टाइप का दीजिए, मैं तो बोला था आपसे बेसिक से एडवांस की ओर मैं चलूंगा। अब ये तो शुरुआत है। यदि मैं आपसे चिल्लाऊं कि ये सीजीएल, एनडीए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या अपर बी या सी ग्रेड की या ए बी ग्रेड की कोई भी वैकेंसी आती है, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, उन सब में आपकी हेल्प करेगा। स्पीकिंग की बात करें तो कहीं भी प्रोफेशनल आप किसी भी बड़े हाई प्रोफाइल के साथ चैट कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। अभी मुंह से बोलना थोड़ा छोटापन लग जाता है, बट मुझे लगता है यदि आप इन सबको कंप्लीट करते हो तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे। आइए देखते हैं, अब बनाकर समझते हैं। कंडीशनल के वाक्यों को इफ के स्थान पर प्रोवाइडेड या सपोजिंग में से कोई एक लगाकर भी बना सकते हैं। यदि आप देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते हैं? बनाते हैं सिंपल। यदि आप देश के प्रधानमंत्री होते, यदि आप क्या होगा, पहले इफ यू करते थे, है ना, तो चूंकि यदि के लिए इफ ही लगता है, तो अब इफ ना लगा करके दोनों में से कोई एक, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर प्रोवाइडेड कर देता हूँ, PROVIDED, प्रोवाइडेड यू। ओके ना, प्रोवाइडेड यू। आप देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, ही इम्पॉसिबल सी बात हो रही है, तो पहले वाले में वर्ब, दूसरे वाले में कोड लगा के फर्स्ट ऑफ करना है। रूल ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस ही पकड़ करके आपको रूल समझना होगा कि इसमें क्या नियम था। बस यदि के लिए आपको सपोजिंग या प्रोवाइड लगाना, बाकी चीजें तो अकॉर्डिंग विद द रूल ही होना चाहिए ना, जो पिछले आप पढ़ चुके हैं। सो प्रोवाइडेड यू वर अ प्राइम मिनिस्टर, PRIME, प्राइम मिनिस्टर, MINISTER, प्राइम मिनिस्टर, तो क्लियर कॉमा दे दीजिए। क्या करते, कौन क्या करता, तुम्हारी बात हो रही है, यहाँ पर यू छिपा है तो आपको यू लेना पड़ेगा। व्हाट वुड यू डू, बस सिंपल, व्हाट वुड यू डू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा इसके अकॉर्डिंग। ध्यान दीजिएगा, हम ये जो कॉमा लगाते हैं ना, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है ना, तो उस वाले सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यदि आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यदि कोई कंजंक्शन बीच में लगी होती है तब आपको नहीं लगाना होगा क्वेश्चन मार्क। तो उसके बाद चूंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं रहेगा, वो आगे क्लास में माना जाएगा। कंजंक्शन कैसे यूज होती है मैं आपको बताऊंगा बहुत डिटेल में, बहुत प्यार से, बहुत मजा आएगा। यदि आप कार से थक गए हैं तो आप कुछ देर आराम कर लीजिए, ठीक है ना। फिर से वही चीज सपोजिंग लगा दीजिए, या फिर प्रोवाइडेड में से कोई, मैं यहाँ पर सपोजिंग कर देता हूँ इस बार, ठीक है ना। सपोजिंग आपके लिए यू सेम, कार से थक गए हैं ना, इफ यू आर, ध्यान दीजिएगा, थकना कोई वर्क नहीं है। हमेशा बिकम टायर्ड या इज ए वर्ब के साथ टायर्ड का प्रयोग करते हैं। टायर्ड एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है ना। यदि आप थक गए हैं, इफ यू आर टायर्ड होगा, TIRED, टायर्ड। कार से ना टायर्ड के साथ ऑफ लगती है, ना कि विद या फ्रॉम टू, ठीक है ना। टायर्ड ऑफ कार्य से, वर्किंग। मैंने वर्क में आईएनजी क्यों लगा दिया, क्योंकि ध्यान दीजिएगा,
प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब लिखना होगा तो उसमें एनजी लगाकर ही लिखना होगा, उसको जेरेंड माना जाता है। बता चुका हूँ, आप पीछे जाकर देखो ना अच्छे से। सपोजिंग यू आर टायर्ड ऑफ वर्किंग, यदि आप कार्य से थक गए हैं, टायर्ड ऑफ स्पीकिंग, टायर्ड ऑफ टीचिंग, टायर्ड ऑफ वर्किंग, लेइंग, स्लीपिंग, कुछ भी हो सकता है। सो आप भी देखना, टायर्ड ऑफ मींस थकना या उबना, उबना भी होता है, उब जाना। जैसे मैं खाने से उब गया हूँ, सो आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ स्लीपिंग, कुछ भी हो सकता है। सो सपोजिंग यू आर टायर्ड ऑफ वर्किंग, ठीक है ना, वर्क है आप, तो अगले कॉमा लगा लीजिए। अब कुछ देर आराम कर लीजिए, ओके ना। सो टेक अ रेस्ट फॉर अ व्हाइल, हो जाएगा ना, बनाइए। सपोजिंग यू आर टायर्ड ऑफ वर्किंग, टेक अ रेस्ट फॉर अ व्हाइल, टेक अ रेस्ट, कुछ देर ना, फॉर अ व्हाइल, फॉर अ व्हाइल लगा दीजिए, हो जाएगा। फॉर सम टाइम भी हो सकता है। अब के लेना हो आप जानते ही हैं, यदि आपको दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुल स्टॉप। देखिए आ रहा है समझ में। सपोजिंग यू आर टायर्ड ऑफ वर्किंग, टेक अ रेस्ट फॉर अ व्हाइल नाउ। आ रहा है इसी तरीके से बनाना है आपको, कुछ नया नहीं था क्योंकि वो पुराने रूल है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में दिया है। मुझे बस नया इतना ही बताना है, यदि के लिए आप प्रोवाइडेड है, सपोजिंग में से कोई एक लगा देंगे। फिलहाल आप सभी सेंटेंस को देख लो, हो सकता है कुछ आपका रिवीजन हो जाए, कुछ नया भी मिल जाए। यदि बच्चे स्कूल जाते तो अध्यापक उन्हें अच्छे से पढ़ाते, ता तोता ती तोती अध्यापक जगह, यहाँ पर दोनों में वर्ब है ना, तो पास्ट का पहला रूल है ये। कैसे बनाना, दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देनी होगी, बस यहाँ पर प्रोवाइडेड कर दीजिए, प्रोवाइडेड बच्चे है ना, चिल्ड्रन कर दीजिए यहाँ पर। प्रोवाइडेड चिल्ड्रन जाते, जाना के लिए गो होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे वेंट। स्कूल ना जुड़ते हैं टू लगाते हैं, वेंट टू स्कूल, ओके ना। तो के लिए कॉमा कर दीजिए। अध्यापक उन्हें अच्छे से पढ़ाते, कौन पढ़ाता, अध्यापक, टीचर। टीचर के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म पढ़ाते, टॉट। किन्हें पढ़ाते, उन्हें देम कर दीजिए यहाँ पर। अच्छे से शब्द के लिए सिर्फ वेल कर दीजिए, हो जाएगा, सिर्फ वेल करते हैं, WELL, वेल मींस अच्छे से हो जाएगी। इसको एडवर्ब कहा जाता है, ये वर्ब की विशेषता बताती है। अभी कैसे बताएगी मैं आपको आगे बताऊंगा, वेट कीजिएगा, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ेंगे बहुत डिटेल में एक ही वर्ड अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत मजा आएगा। फिलहाल वो तो बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी आपको हमारे साथ, तब मजा आएगा। फिलहाल अभी के लिए देखते हैं। यदि हम देखिए एक एक स्टेप ही बताएंगे, कोई प्रेशर नहीं है मेरे पास, कोई दबाव किसी प्रकार का नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिन्हें कुछ नहीं आती। आपको आ रही है, अच्छी बात है, आप पहले सब कुछ जानते हो, फिर भी आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं, यू मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच, लव यू। बट आप ये सोचिए कि आपके लिए फिर भी नहीं है, आपको कुछ नया मिल रहा है, वाओ सो ग्रेट फॉर मी। लेकिन ये सारी चीजें, मेरा सारा मेहनत, सारी सोच सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो हर बात से अनजान है, जो बहुत गरीब है, इतना असहाय है कि एक बड़े इंस्टीट्यूशंस में एक बड़े टीचर के पास पहुंच करके हाई पे दे करके नहीं पढ़ पा रहे, तो मैं उनके लिए करना चाहता हूँ। अब आपसे भी जुड़े कुछ ऐसे बच्चे होंगे ना, उनको हमसे जोड़ दीजिए प्लीज। यदि हम उसके घर जाएंगे तो वह अच्छे से हमारा स्वागत करेगा। सिंपल, हर किसी की उम्मीद ऐसे ही होती है, कोई करना नहीं चाहता बट कराना हम भी चाहता है। चलिए सेम करते हैं, सपोजिंग करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हम के लिए वी कर दीजिए यहाँ पर, सपोजिंग वी। उसके घर जाएंगे, अब जाएंगे स्वागत करेगा, गा के की दोनों फ्यूचर में है, तो रूल क्या पता है आपको, जब दोनों फ्यूचर में होता है तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, दूसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, यही ना बनाते हैं, मस्त है। सपोजिंग वी जाएंगे, गो, सपोजिंग वी गो उसके घर जुड़ते हैं तो टू लगाते हैं, बताया सेम चीज है, यहाँ पर भी लगा दो आप, गो टू हिज हाउस, तो ये कॉमा देना पड़ेगा आपको, सेम चीज है यहाँ। वह अच्छे से हमारा स्वागत करेगा, कौन करेगा, वह करेगा, उसके घर जाएंगे तो वही करेगा, कोई पड़ोसी तो नहीं करेगा। सो वह ही विल, ओके ना, यहाँ पर ही लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वह के लिए ही करना होगा ना, ही, और विल क्यों, क्योंकि आई विल का शैल लगता है, बाकी सारी के साथ तो विल ही लगाते हैं। आप शैल भी कर दोगे तब भी सेंटेंस सही होगा, मॉडर्न इंग्लिश में सब चलता है ना। सो ही विल, स्वागत करना क्या होता है, वेलकम,
ग्रीट भी होता है, आपकी मर्जी जो अच्छा लगे आपको समझ आए, ठीक है ना। अब यहाँ पर वेलकम ही करते हैं, सिंपल वर्ड ना, ही विल वेलकम। हमारा के लिए सिर्फ अस लिखना होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव केस लिखना है हमें। किसका स्वागत करेगा? हमारा करेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सो ही विल वेलकम अस, अच्छे से, आपने क्या देखा यहाँ पर अच्छे से के लिए वेल लगाया, यहाँ पर अच्छे से के लिए वेल नहीं होगा, तब क्या होगा? एक नया वर्ड दे देते हैं, हाँ, ही विल वेलकम अस वार्मली करते हैं, अच्छा रहेगा, WARM होता है, ये LY कर दीजिए, वार्मली। वार्मली मीन्स बड़े उत्सुकता पूर्वक, बड़े जोश खरोश से, है ना, आइए स्वागत है, बहुत प्यार से सम्मान से, उस तरीके से होगा। तो अच्छे से का मतलब वार्मली कर देंगे तो ज्यादा प्यारा लगेगा, बस इतनी सी बात है। बाकी वेल भी करना चाहो तो मैं मना नहीं करूंगा, बट उसके पक्ष आप वार्मली लगाओ, ज्यादा बेहतर। आइए आगे देखते हैं। यदि मेरी माता जी मंदिर जाएंगी तो मैं भी उनके साथ वहां जाऊंगा। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। चलिए यदि के लिए क्या होगा, यहाँ पर प्रोवाइडेड में करता हूँ, PROVIDED होता है, प्रोवाइडेड मेरी माता जी ना, क्या होगा, माई मदर, प्रोवाइडेड माई मदर जाएंगी, दोनों फीचर इसमें भी सेम, आपको सेम फॉर्मूला है। पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बना देना होगा। सो प्रोवाइडेड माई मदर जाएंगी, गोज हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, वरना ऐसे इस लगा देना होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रिटेन में कर रहा हूँ इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्पीकिंग कर रहे होते हैं ना, तो एवरीथिंग विल डू यार, आप जिस तरह से बस इंग्लिश वर्ड निकल जाए वो बहुत है, क्योंकि सामने वाला सेंस लेना चाहता है, आप ना कि आपके वर्ड पर इंटरेस्टेड है, बस आप क्या कहना चाहते हो वो सेंस ले लेगा बस। अब यहाँ आप चूंकि आप राइट कर रहे हो कोई चीज, तो रिटेन में तो हर एक चीजें, पंक्चुएशंस, कैपिटल, स्मॉल लेटर, इवन आर्टिकल्स, स्पेलिंग्स, ग्रामर मिस्टेक, तो हर चीजें देखनी पड़ेगी ना, बट इसलिए माइंड कीजिएगा। सो प्रोवाइडेड माय मदर गोज, कहाँ, मंदिर ना, गोज टू टेंपल, गोज टू टेंपल, तो के लिए कॉमा, तो शब्द के लिए कॉमा लगा दीजिए। मैं भी उनके साथ वहां जाऊंगा, कौन जाएगा, मैं भी। अब ध्यान दीजिएगा, दो चीजें यहाँ पर, मैं भी, इस भी शब्द के लिए दो वर्ड है, क्या क्या है, एक तो आप ऑल्सो लगाते हैं, एक लगाते हैं इवन, एक होता है एज वेल। एज वेल तो अभी यूज नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ ऑल्सो और इवन को समझते हैं ध्यान से। कुछ टीचर इसका यूज बना के आगे बढ़ाते हैं, यह है एडवर्ब, कैसे यूज होगा ध्यान दीजिएगा। यदि आपको ऑल्सो लगाना है तो जिस शब्द के बाद भी होगा उसी के बाद ऑल्सो लगाना होगा। मैं भी, आई ऑल्सो, वह भी, ही ऑल्सो, राधा भी, राधा ऑल्सो, मोहन भी, मोहन ऑल्सो, दिल्ली भी, दिल्ली ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि आपको इवन लगाना है तो जिस शब्द के बाद भी होगा उसी शब्द के पहले इवन लगाना होगा। मैं भी, इवन आई, राधा भी, इवन राधा, तुम भी, इवन यू, ओके। तो आपकी मर्जी क्या लगाना, बताइए क्या लगाना, आपकी मर्जी जो आपको अच्छा लगे। यदि मेरी बात करोगे तो मैं तो आई एल से कर दूंगा, बट इवन आई करता हूँ, ठीक है ना, EVEN, इवन आई विल। आई से सही लगता है ना, अभी सोच रहे होंगे बट आई विल लगाओ तो और भी अच्छा लगेगा, बट भाई आप नाराज ना, मैं सही लगा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, विल लगाएंगे तो और ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज होना ही बंद हो गया, ना कोई बोलता है ना कोई लिखता है, बट फिर भी आप चूंकि स्टार्टिंग की हो तो आप, मुझे लगता है दोनों चीजें समझते हुए चलो। सो इवन आई शैल, ओके ना, आई शैल गो देयर, वहां जाऊंगा ना, गो देयर, उनके साथ, विद, ध्यान दीजिएगा, विद। अब उनका शब्द के लिए यहाँ पर देयर नहीं होगा, विद देयर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि माता जी जाएंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगा, किसके साथ, माता जी के साथ जाऊंगा, तो माता के अनुसार उनका भी यहाँ पर हर लगे ना कि देयर। माइंड कीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, यहाँ पर दो चीजें और समझाने वाला हूँ आपको। भी शब्द के लिए मैंने इवन लगा दिया, उसके पहले चूंकि जिसके बाद भी रहेगा उसके पहले लगाना होगा, उसके बाद शैल या विल में से कोई एक लगा सकते थे, मैंने आपकी संतुष्टि के लिए शैल लगाया। गो के बाद हमेशा टू लगता है, लेकिन तब लगता है जब प्लेस का नाम दिया, वहां, वहां मतलब कहां, वहां प्लेस का कोई नाम तो है नहीं वहां से, इसलिए वहां पर टू नहीं लगा। कोई भी प्लेस का नाम होता, गार्डन, टेंपल, स्कूल, तो आपको टू लगाना पड़ेगा। बट देखिए यहाँ पर गोज टू टेंपल, टेंपल आपका प्लेस है, लेकिन यहाँ पर गो के बाद क्या है, कोई प्लेस का नाम नहीं है, सिर्फ यहाँ वहां शब्द आया है, सिर्फ यहाँ वहां शब्द आने से हमें टू नहीं लगाना है। सो आरा समझ में आपको, इवन आई शैल गो देयर विद हर, हर क्या लगा, उनके साथ, जबकि उनका शब्द के लिए यहाँ पर देम होता है,
प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आती है, तो देम होना चाहिए था, बट फिर भी मैंने हर लगाया क्योंकि ये उनका शब्द आया है माता जी के लिए, माता जी सिंगुलर है, ठीक है ना। प्लूरल होती तो हम आपको देम लगाते हैं। एक दो और है, उसको भी इंटरेस्टिंग थोड़ा देखते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सपोजिंग प्रोवाइडेड एक बहाना है, हो सकता है सेंटेंस में कुछ नया मिले आपको, मिलेगा डियर। आगे देखते हैं, यदि आप अपना समय बर्बाद करेंगे तो भविष्य में बहुत पछताएंगे। सिंपल सी बात है, हर कोई जानता है बट हर कोई वेस्ट कर रहा है। क्या समझाना उनके लिए, आप सेंटेंस देखिए कोई नहीं। यदि आप अपना समय बर्बाद करेंगे, कौन करेगा भाई? यदि आप, क्या होगा, यहाँ पर हम सपोजिंग कर देते हैं, SUPP मतलब डबल P, सपोजिंग यू, सब बर्बाद करेंगे, सेम चीज है दोनों फ्यूचर में, पहले इंडेफिनिट। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादा सेंटेंस तो कुछ अलग ढंग से ही था, तो सिंपल इफ बर्बाद करेंगे, क्या होता है बर्बाद करना? वेस्ट, क्या अपना समय, अपना समय, तो यू के साथ अपना स्पेलिंग योर टाइम, ओके ना, पढ़िए। सपोजिंग यू वेस्ट योर टाइम, यदि आप अपना समय बर्बाद करेंगे तो के लिए कॉमा दे दीजिए, भविष्य में बहुत पछताएंगे। कौन पछताएगा भाई? बर्बाद आप करेंगे तो मैं थोड़ी पछताऊंगा, सेम चीज है यहाँ पर। तो सब्जेक्ट आपको पहला वाला सब्जेक्ट दूसरे में भी लेना पड़ेगा, पहला वाला सब्जेक्ट दूसरे में लेना पड़ेगा, तो पछताएंगे यू विल। पछताना रिपेंट होता है, REPENT, सिंपल, ओके ना, बनाइए PENT। सो यू विल रिपेंट भविष्य में, इन फ्यूचर या लेटर, इन फ्यूचर कर देता हूं, ठीक, FUTURE। और कुछ है नहीं, लास्ट में फुल स्टॉप। लेटर मतलब बाद में होता है, इन फ्यूचर भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई कर सकते थे आप, बट मैंने सिर्फ जो भी सिंपल देना है इसलिए इन फ्यूचर, वर्ड टू वर्ड चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते ना आपको सेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीजें मिलेंगी बिना सेंस लिए तो क्लियर होने ही वाला नहीं। इसी कंडीशन में आपने देखा होगा कुछ सेंस लेना पड़ा था आपको, है ना, संभावना का भाव हो, असंभावना का भाव हो, लग नहीं रहा था भाव मतलब क्या, सेंस ही तो लेना था, तो था ना कुछ अलग इसमें। तो ये फिलहाल आज लास्ट है, खत्म हो गया। उसके बाद कल हम आपको क्या पढ़ाएंगे, और इसको देखने के बाद, यदि आप दिल्ली गए होते तो लाल किला देखे होते। सेम है, ये पास्ट का सा दूसरा रोल है, आ होता है, ही होती है, होते। पहले में हैड लगा के थर्ड फॉर्म, दूसरे में वुड हैव लगा के थर्ड फॉर्म करते हैं। माने इसको सपोजिंग हो गया है तो प्रोवाइडेड करते हैं, यहाँ पर PROVIDED, प्रोवाइडेड। आपके लिए सेम यू कर दीजिए, प्रोवाइडेड यू गए होते, पहले में हैड लगा के थर्ड फॉर्म है, यू हैड गॉन टू दिल्ली, क्योंकि प्लेस आया है, प्लेस का नाम है, गॉन टू दिल्ली करेंगे, सिंपल है ना। तो के लिए कॉमा लगा दीजिए, लाल किला देखे होते, कौन देखा हुआ था भाई? आप गए होते तो आप ही देखते, तो पहला वाला सब्जेक्ट उठा के हम दूसरे वाले में कर देंगे यू, और दूसरे वाले क्या रूल है, वुड हैव लगा के थर्ड फॉर्म, यू वुड हैव देखे होते, सी का थर्ड फॉर्म कर दीजिए सीन, यू वुड हैव सीन लाल किला, द रेड फोर्ट, द, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ रेड, FORT, रेड फोर्ट, दोनों एक वर्ड है, ठीक है ना, लाल किला, दोनों अलग नहीं है। कुछ लोग आर को भी कैपिटल करते हैं और एफ को भी कैपिटल करते हैं, बट दोनों एक वर्ड है, अलग नहीं। बहुत ध्यान से आपको ये समझना है कि कंडीशन तो कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद हम क्या मिलेगा, बहुत ध्यान समझने वाली बात है कि इसके बाद हम ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी को पढ़ेंगे। ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी, चूंकि ऐसा हमने बताया था कि ये दो और भी बैकबोन है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश, जो इन्फिनिटिव, जीरेंट, पार्टिसिपल, इम्परेटिव, कंडीशनल हो चुका है। अब हमें पढ़ना है वही ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी। फिर इसके बाद में 10 बिल्कुल रिलैक्स होकर मॉडल यूज पढ़ाऊंगा, फिर पैसिव वॉइस मिलेगा, पैसिव के बाद फिर 20 यूजेस है, फिर उसके बाद नरेशन है, नरेशन के बाद फिर 20 यूज होगा, फिर 200 प्रीपोजिशन है, 200 कंजक्शन है, उसके बाद 26 स्पेशल रूल है। ये जाके फर्स्ट फॉर्मेट कंप्लीट होगा, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, बहुत लेंथी है सिलेबस, बट एक एक स्टेप जो पढ़ाने के लिए मैंने प्रॉमिस किया वो अब तक मैंने निभाया ना, सच्ची बताइएगा। एक एक, हाँ एक चीज़ मैं नया सोच रहा हूँ, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर टेस्ट नहीं ले रहे हैं आप, तो टेस्ट के लिए भी आप MCQ क्वेश्चंस में तैयार कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्ट के लिए भी मैं वीडियो डाल दूंगा। आप लोग जो है
उसके लिए सिर्फ एक काम करना होगा आपको, टेस्ट आप दीजिए उसको अच्छे से, कॉपी पे अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या पिक लीजिए, फिर आप हमको सेंड कर दीजिए ग्रुप में। टेलीग्राम एक चैनल है, मैं लिंक उसका दे दिया हूँ, जाकर के आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद हमें उसमें अपना आंसर दीजिए, मैं वेरीफाई करूंगा अच्छे से कि वर्ड चेक करके आपको क्लैरिफाई करूंगा कि आप कहाँ सही हो कहाँ गलत हो। मजा आएगा ना, बहुत मस्त इंप्रूवमेंट हो जाएगी आपकी। अपना पूरा ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेकर के सारी चीज़ें क्लियर कीजिए। थैंक यू, विश यू वेरी ऑल द